गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 8 में हमने पिछली वीडियो में इंग्लिश ग्रामर में पढ़ा था नाउन एंड नाउन केस। तो नाउन पढ़ा था आपने, नाउन के पार्ट्स पढ़े थे और नाउन के आपने केस पढ़े थे। आज इसकी स्टूडेंट्स एक्सरसाइज करनी है हमें। इसकी प्रैक्टिस एक्सरसाइज में सबसे पहला ए है, इसमें है फाइंड आउट नाउन्स एंड स्टेट इन विच केस दे आर। नाउन को इसमें से सिलेक्ट करना है एक्सरसाइज में से और ये बताना है वो कौन से केस में है। आई इनवाइटेड राहुल टू माई बर्थडे पार्टी। राहुल इसमें से नाउन है। राहुल वर्ब के बाद आ रहा है तो ये एक्यूसेटिव केस में आ जाता है, जैसा कि पीछे पढ़ा था आपने, पिछली वीडियो में आपको बताया गया था कौन कौन से केस होते हैं। सिमरन हैज जस्ट अराइव्ड इन द पार्टी। तो सिमरन सब्जेक्ट के स्थान पर आ रही है तो सिमरन इसमें नाउन हो गया। तो सिमरन एक नॉमिनेटिव केस में आती है। आई हैव बोरोड प्रमोद्स बाइक फॉर टुडे। तो प्रमोद्स बाइक, तो प्रमोद के बाद एपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है तो प्रमोद इसमें नाउन हो गया। कौन से केस में आता है? जेनेटिव केस में आता है। शी गेव हेमन ए नाइस गिफ्ट। किसको दिया? हेमन को दिया। तो हेमन इसमें नाउन है और हेमन एक्यूसेटिव केस में आ रहा है। लीव दिस बुक हेयर राहुल। तो राहुल को संबोधित करते हुए कहा जा रहा है तो राहुल इसमें नाउन है और ये वोकेटिव केस में आता है। वोकेटिव केस का मतलब होता है, जैसा कि आपको बताया गया था, जब संबोधित किया जाता है, एड्रेस किया जाता है किसी को। इसके बाद लास्ट इसमें एक्सरसाइज में है सोनूज न्यू एल्बम हैज डन बेटर देन एक्सपेक्टेड। तो सोनू इसमें नाउन के रूप में है और ये जेनेटिव केस में है। इसके बाद दूसरी एक्सरसाइज आती है स्टूडेंट्स। दूसरी एक्सरसाइज में है कंप्लीट द पैसेज। एक पैसेज दिया गया है आपको, उस पैसेज को आपको कंप्लीट करना है बिलो विद एप्रोप्रिएट नाउन्स। उचित नाउन से इस एक्सरसाइज को, इस पैसेज को आपको कंप्लीट करना है टेकिंग हेल्प फ्रॉम द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। बॉक्स में दिए हुए जो वर्ड्स हैं, इन वर्ड्स की सहायता से ये पैसेज आपको कंप्लीट करना है स्टूडेंट्स। रमेश एंड संजू के बाद एपोस्ट्रोफी एस आया तो इसमें मदर आ जाएगा। रमेश एंड संजूज मदर टूक देम टू ए टेम्पल ऑन मंडे मॉर्निंग। मंडे यानी कि सोमवार की सुबह को रमेश और संजू की मम्मी उनको मंदिर लेकर गई थी। देयर वर लॉन्ग लाइन्स ऑफ पीपल स्टैंडिंग इन क्वीज। वहां पे लोगों की लंबी लाइन थी जो एक पंक्ति में थी। टू ऑफर दियर प्रेयर्स टू द गॉडेस। गॉडेस का मतलब होता है देवी। टू ऑफर का मतलब पेश करना। दियर प्रेयर्स अपनी प्रार्थना टू द गॉडेस देवी को। इट वॉज वर्थ नोटिसिंग द डिसिप्लिन। यहां पर ध्यान देने योग्य बातें थी। एक तो डिसिप्लिन, डिवोशन एंड म्यूचुअल अफेक्शन ऑफ द पीपल इन द हाउस ऑफ द गॉडेस। देवी के घर में लोगों का जो म्यूचुअल अफेक्शन था, पारस्परिक स्नेह। डिवोशन का मतलब उनकी भक्ति, और डिसिप्लिन का मतलब होता है अनुशासन। वो ध्यान देने लायक बात थी। द प्रीस्ट वॉज टेकिंग द ऑफरिंग फ्रॉम द डिवोटीज एंड रिटर्निंग some sweet grams to them in form of goddess blessing. priest का मतलब होता है पुजारी। was taking the offerings, was taking ले रहा था जो चढ़ाई गई वस्तुएं थी, देवी को जो अर्पण की गई वस्तु थी उनको ले रहा था from the devotees, भक्तों से। and returning some sweet gram, कुछ मिठाई उनको वापस कर रहा था। इन द फॉर्म ऑफ गॉडेस ब्लेसिंग, देवी के आशीर्वाद के रूप में उनको वापस कर रहा था। द मदर आस्क्ड हर सन टू डिनोट सम मनी टू द बेगर्स आउटसाइड द टेम्पल व्हाइल रिटर्निंग होम।
मदर ने आस्क्ड कहा हर सन्स अपने बेटों को, टू डिनोट सम मनी कुछ धन देने के लिए, टू द बेगर्स भिखारियों को आउटसाइड द टेम्पल। वाइल रिटर्निंग होम जब वे घर वापस लौट रहे थे, घर वापस लौटते समय मंदिर के बाहर बैठे हुए जो भिखारी थे उनको कुछ धन देने के लिए उनकी माँ ने उन्हें कहा। तो इस प्रकार से इसमें सारे नाउन सारे वर्ड्स जो हैं बॉक्स में से सिलेक्ट करके सेट किए गए हैं। इस एक्सरसाइज को स्टूडेंट्स आप अपनी बुक में कंप्लीट कर लेंगे और अच्छे से इसको रिवाइज करेंगे और रूल्स इसके आपको लर्न करने हैं। तो ये चैप्टर था आपका आज नाउन और नाउन केस। इसकी एक्सरसाइज ये आपकी कंप्लीट हो जाती है। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैव ए नाइस डे।